हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव से, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव का थोड़ा सा देख लेते हैं। इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज बना लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की ऐड कर लेंगे। ओपन फोल्डर SMIT, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, इसके अंदर इंस्टा लॉगिन, ठीक है। उसके अंदर index.html। अच्छा, ये तो मैंने बना लिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए जाके SMIT HTML, ये तो मैंने गिटहब के लिए बना लिया, लेकिन मैं ओपन सिर्फ यही फोल्डर करके रखूँगा। आप लोग भी हमेशा क्लीन फोल्डर रखिएगा। मेरा ये इंस्टा लॉगिन यहाँ ओपन है, ठीक है। और जो सवाल हो पॉइंट पूछ लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट में कर रहा हूँ HTML से। मैंने स्टार्ट किया और मैंने घर जाके भी आइकन लगाया था, फौरन लग गया था एक ही लाइन से। मेरे मैकबुक में शायद वो उठा नहीं रहा था उसको। हाँ, रिकॉर्डिंग है। मैंने लगाया लिंक का टेक्स्ट CSS के जरिए, फाइल नहीं बनी हुई थी, होल्ड क्रिएट फाइल, डन, CSS HTML here। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं। अब मुझे करना ही है इंस्टाग्राम लॉगिन पेज। ठीक है, ये टोटल मुझे ये बनाना है। अब कितना आसान है बनाना, ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अच्छा, एक बात ये बताओ कि मैं ये बना के दिखाऊं या फिर ये बना के दिखाऊं? क्या बना के दिखाऊं? नहीं, शायद मुझे लगा किसी ने, तुमने जकी ने बोला, क्या बोला? वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी हो, हाँ। तो मैंने ये पेज इसलिए चूज किया कि इसमें कंटेंट कम है, तो तुम्हें आसानी होगी समझने में। रिस्पॉन्सिव सिर्फ कहते हैं इसको है कि आपका जो लेआउट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दो कि वो आपकी छोटी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए, यूज़र को तकलीफ ना हो, ठीक है। तो चाहो तो ये भी बना के दिखा सकता हूँ, ये आप लोग बना के दिखाया हुआ है, तो ये बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मुझे तो पहले आप लोग बनाने से पहले ये सोच लिया करें कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, कितने स्टेप यूज़ होंगे। आप कितने बोलते हैं? 3 वाले हैं कोई? हाँ, 4। कैसे बांटोगे इसको? में पहले इमेज लगा ली, दूसरे में बॉक्स लगा लिया, ये 2 हो गए। तीसरे में इसको रॉ में कर दिया, 3 हो गए। फिर चौथे के अंदर, चौथा ये कंटेनर है आपका, उसका आपने काम कर लिया। मेन कंटेनर आएगा, बिल्कुल एक पैरेंट होगा, 2 चाइल्ड होंगे इसके अंदर। स्टार्ट कर, पहले मैंने मेन कंटेनर बना लिया, डिव रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, इमेज कॉपी इमेज एड्रेस चेक करते हैं कि क्या है। अच्छा, देखता हूँ मैं क्या है, मुझे यहाँ पे क्या मिला है। ये अच्छा, एक इमेज ये है, दूसरी इमेज इमेज तो मिल गई। अभी फिलहाल मैं एक ही लगा के दिखा देता हूँ, ये वाली, वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाली उठाई, SRC के अंदर ये डाल दिया, ऐड में हमने लिख दिया ऐड लगाना चाहिए, वरना वार्निंग देता है। ऐड का मकसद ये है कि वो जब नेट नहीं चलता तो वो दिखा देता है, या होल्ड करने पे दिखा देता है।
वरना वैसे हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं, वार्निंग देता है किसी। अच्छा, हमारे पास कंटेनर बन गया, हमारे पास इमेज बन गई। पहले तो इसको रन करके देखते हैं कि चल रहा है। गो लाइव, होम व्यू, इमेज नहीं चल रही, बचा। नहीं चल रही। और इसको क्लास में देता हूँ, क्लास img व्यू, css img व्यू। कितनी हाइट है इसकी, यहाँ से क्या लग रहा है आप लोगों को, 60 bh या 70 bh? हमने इसको दे दिया 60 bh। विद इसको दे दिया आपने तो 30 bh pw। यहाँ है सोर्स, कल मैंने कोडिंग में 27,000 वर्ड लिखे, इमेज के लिए। ये सोर्स है ना, वहाँ पता नहीं वेबसाइट में क्यों नहीं उठा रहा, सॉरी। अच्छा, सेव इमेजेस, अज्यूम कर सकते हो 27,000 वर्ड्स, लेटर्स, बगैर कहीं से कॉपी पेस्ट की, बगैर सोच। कोडिंग में यही होता है, वो मैंने एक पेज का बताया। एक लॉजिक लिखना था, एक सर्वर की लॉजिक बड़ी होती है। यही जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव का फ्रेमवर्क होता है। स्क्रीनशॉट को करते हैं, आईफोन ./iPhone। ओके, चल गई। अच्छा, इमेज में किसी को याद है हम कैसे करते हैं रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव नहीं, इमेज को रिस्पॉन्सिव? हाँ, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट, कंटेन हो गई, कवर हो गए। अब इसका हम क्या करते हैं कि हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, वेट दे देते हैं। इन्होंने कोई बॉक्स शेड वगैरह दिया हुआ है इनके पास, तो वो भी है, आउटलाइन भी है। अच्छा, चलो वो भी देख लेंगे। सस्ता हो गया iPhone 15। मैंने कहा यहाँ से उठाना है, सस्ता है। अभी जो वो आ रही है ना JB, तकरीबन 2.5 लाख की होगी। हम तो डायरेक्ट मालिक से ले रहे हैं। JB वैसे चोरी का नहीं था, डब्बा पैक होता है। और हाँ हाँ, अच्छा, इसलिए ब्लॉक हो जाता है। सही सही।
ये कहाँ से आ रहा है? इंस्टाग्राम। अच्छा अच्छा, मेरा अकाउंट इसके मैंने कहा इंस्टाग्राम की वेबसाइट मेरी तो सर। हाँ अच्छा, ये भी अच्छी एग्जांपल है यार, ये भी करके दिखाता हूँ। सेव इमेजेस, हाँ चला तो सकते हैं लेकिन अभी चलाएंगे नहीं, अभी स्टैटिक लगाएंगे। उसके लिए पिक्चर्स होना चाहिए बस, नहीं पिक्चर्स मल्टीपल। डाउनलोड, सही यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया गया। आईफोन फ्रेम .png। अच्छा यहाँ पे आए, अब है ना मैं एक और टिप बना देता हूँ इमेज का, सिर्फ इमेज का, आईफोन और फ्रेम। देखते हैं आ गई दोनों इमेजेस, ठीक है। फ्रेम आईफोन, फ्रेम आईफोन। अच्छा पहले थैंक यू। अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है। मोबाइल, इसको भी करते हैं 550 160 580 नहीं 500। अच्छा अब हमें क्या करना है, ओवरलैप करना है, ऐसा ही। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 10 px, लेफ्ट राइट 20 px, ओके 10 px। सही है, ये तो हो गया सर नॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि ये टॉप पे भी जा रही है और स्क्रीन के बिल्कुल राइट पे जा रही है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे ये डिव है, इसको बोलना है कि अपने बच्चों को संभालो, वो आवारा घूम रहे हैं बाहर, ठीक है। क्योंकि इसका इमेज का पेरेंट ये डिव ही है, इसको बोला क्लास इमेज मैनेजर। स्टेप समझ आ रहे हैं, क्लियर है? इमेज मैनेजर में आए हम, पोजीशन अपनी रिलेटिव रखो और तुम्हारी विड्थ होगी 250 px। तुम्हारी बैकग्राउंड कलर होगा रेड, इसको विड्थ दे देते हैं 500 300 राइट 0 380। जबरदस्त हो गया। इस वजह से कि उसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर है ना रेड, मैं इसकी विड्थ सेट कर रहा था कि इसकी विड्थ सेट हो जाए तो मैं ये कर लूँ। अच्छा ये काम तो हमारा हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि दो इमेजेस मर जाए। टॉप को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ 30 की जगह 25, परफेक्ट, गुड है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दिया, अब ये हो गया डन। अच्छा दूसरा स्टेप क्या है,
ये बॉक्स बनाना है, बॉक्स में इंस्टाग्राम और ये उसके लिए मैंने कहा div h3 Instagram p, यहाँ आए Instagram font, ये गूगल फॉन्ट्स, ये अवेलेबल नहीं है। वैसे चाहूँ तो मैं ये फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, डॉलर फ्री वाला, दो फॉन्ट फ्री होते भी हैं, पेड भी होते हैं। कुछ होते हैं जो बाय कर सकते हैं, हाँ, कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं हम अपने फॉन्ट को भी रहने देता हूँ। इंस्टाग्राम और लॉगिन की मैंने लिख लिया। अब इसको मैं बनाता हूँ एक कार्ड, क्लास कार्ड। फॉन्ट किसी ने लगा के देखे थे घर पे? अच्छा, सही है, गुड है। कार्ड बॉर्डर 1px सॉलिड के लिए हाइट हम दे देते हैं इसकी जितनी हाइट है, ये रुपीज़ का देते हैं 400। देखते हैं क्या आ रहा है इधर। px ठीक हो गया। अब मेन काम क्या है हमारा, ये तो बन गए फ्लेक्स। फ्लेक्स जब हम लगाते हैं ना तो हमारे बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, द लाइन आइटम। अच्छा, इसको मैंने कहा ड्रॉ को ऊपर रखा। इसका काम क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रॉ है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड बल्कि सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप 50px। सही है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं 500। अच्छा, एक और बनाते हैं, बल्कि नहीं, एक और नहीं बनाते। इसको रॉ को बोलते हैं कि तुम्हारी जो हाइट है ना कितनी है। करंटली इसकी हाइट है, बैकग्राउंड कलर रेड अभी इतनी है। इसमें बोलता हूँ तुम ले लो पूरी स्क्रीन VH। अब पूरी स्क्रीन इसकी हो गई तो इसने कंटेंट खुद ही सेंटर कर दिया, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता हो गया। सही है। और कॉपी इमेज एड्रेस ये हम डाल देते हैं और इसको भी देते हैं div
IMG SRC, इसके अंदर ऐप स्टोर की, इसके अंदर गूगल प्ले की लिंक। ठीक है, गुड हो गया सीन। इसको अब हम बोल देते हैं क्लास ऐप स्टोर बटन। समझ आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है? विद दे दें इसको 100 px, हाइट 100 px, हाइट 80, इसको कर देते हैं 200, हाइट और छोटी और छोटी, आप लोग कराची के बाहर से हैं? हाँ, अच्छा, तो अगर आगे बैठना चाहें तो आगे बैठना है, यहाँ ये खाली है, सही, पहले ठीक है, जगह नजर आए तो बैठ जाइएगा। क्लास स्टोर रो, ठीक है। स्टोर रो क्या करेगी हमारी? डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, एक चीज़ हमने नोट की, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लैक्स है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं, क्या इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? पैडिंग भी दे सकते हैं। मार्जिन ऑटो चलेगी हमारी या नहीं चलेगी? मार्जिन ऑटो, ज़ीरो ऑटो नहीं चल रही। वजह शायद इसकी विथ भी अच्छी है, एक नहीं चल रही। पैडिंग ऑटो, पैडिंग दे देते हैं 20 px फुल, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सीन। इसकी वेट करते हैं थोड़ी कम, 160, और है ना पैडिंग की जगह इसको बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। देखा, फ्लैक्स था ऑटोमेटिकली, लेकिन मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े, विथ वगैरह खुद ही हो जाए। स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम, सेंटर, फिर अगेन पैडिंग वर्टिकल 10 px, बाकी हॉरिजॉन्टल 0, सही है। अब हमारा मेन काम क्या है? इंस्टाग्राम के अंदर का कंटेंट। कहाँ है कार्ड? ये रहा। इसको आके हमने बोला डिस्प्ले, पहले बोल रहे हैं टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, हो गया। अब मुझे ये बताएं, कार्ड जो है H3 को मुझे टारगेट करना है, विदाउट क्लास लगाए तो कैसे करूँगा? H3 कार्ड खाली H3 भी चल सकता है, लेकिन अगर मेरे पास एक और H3 होता तो वो मर्ज मसला करता। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट H3 लिख दो, दूसरा ये कि कार्ड मैंने लिखा उसके अंदर मैंने H3 लिख दिया, इसने टारगेट कर दिया। अब इसके अंदर मैं बोलता हूँ इसकी जो हाइट है, पहली बात तो ये कि इसको मैं H1 कर देता हूँ क्योंकि छोटा लग रहा है। नेक्स्ट फॉन्ट फैमिली, कोई ट्रेनिंग मेरी याद है किसी को?
इंस्टाग्राम टेक्स्ट लोगो वैसे हम लोग फॉन्ट से भी कर सकते थे काम। अब मैं एच1 की जगह कर देता हूँ इमेज IMG SRC सर नेट नहीं चल रहा, मेरी इमेजेस नहीं उठ रहे। लोगो PNG अब इसको हम ट्राई करते हैं हाइट 100 px हाइट 80 px 70 px मार्जिन ऑफ नहीं कार्ड को पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 10 20 का मतलब वर्टिकल, 10 का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये भी याद है सबको। ये हमारा बन गया। जो हमारा कार्ड का पी है पिक्चर चेंज जावास्क्रिप्ट से होती है। एरियल सही हो गया। नेक्स्ट काम ये है, ये मैंने किसमें किया था, इंस्टाग्राम दिखा रहा था बिल्कुल। अच्छा खैर समझे, ये मैंने वो भी लगा दिया। ठीक है, मुझे आपको समझाना क्या है वो समझाना है। मीडिया क्वेरी बटन लॉगिन बटन बॉर्डर 1px सॉलिड बॉर्डर नन बैकग्राउंड कलर height 100 px with 100% border radius 50 px. Oh. Value 15 px, font size 20, color white, सही है। अब कार्ड के अंदर आके हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या हो रहा होगा, सारी चीज़ें रॉ में नहीं हुई। अच्छा मैंने सेव किया, रॉ में हो गई। इसको हमने बोला इसको करो प्लीज कॉलम। अच्छा फिर अलाइन आइटम्स करो सेंटर, ठीक है भाई, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस अराउंड, ठीक हो गया। कार्ड की हाइट कर दी है मैंने 340। अब आते हैं अपने मेन काम। ये तो हो गया हमारा इंस्टाग्राम का बेसिक पेज। इसमें किसी को मसला है कैसे बना, स्टेप्स क्लियर है? हाँ आवाज़ ठीक है। वैसे अगर मैं रिलेटिव हटा दूं तो क्या होगा पोजीशन?
रिलेटिव मैंने हटाई तो मैंने जैसे पोजीशन रिलेटिव हटाई उसने पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। तो जब मैं रिलेटिव लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, जो भी चाइल्ड होंगे पोजीशन एब्सोल्यूट वाले वो उस कंटेनर के अंदर रहेंगे, ठीक है। अज्यूम करें आपको पोजीशन बहुत सारी जगह यूज़ करनी है, 3 से 4 जगह यूज़ करनी है, ठीक है, वेबसाइट में। अब हर दफ़ा तो आप इतना ऊपर से चल के भी नहीं आएंगे कि मुझे 2000 पिक्सल ऊपर से नीचे लाओ। तो आप क्या करेंगे, एक कंटेनर को बोल देंगे पोजीशन रिलेटिव, अब वो अपने एरिया का जिम्मेदार है, ठीक है। ये हमने बना दिया कैंट एरिया। अब इसके अंदर हमने बिल्डिंगें डाल दी, इसके अंदर ही रहेगा सब, ठीक। क्वेश्चन क्लियर? एब्सोल्यूट का मतलब तो सबको पता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाती है और उसके साथ हम उसको कहीं भी भेज सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास होती है पोजीशन स्टिकी और पेज स्टैटिक। स्टिकी जैसे आपने ऊपर नैपर बनाया उसको स्टिकी कर दिया, वो फिर मूव नहीं होगा, सब कुछ लगेगा, बस स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल नहीं होगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट हमारे अभी सिर्फ 10 चैप्टर में, वरना वैसे जो न्यू है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 चैप्टर बहुत इजी में रिवाइज करा दूंगा एक दफ़ा, लेकिन अगर ज़्यादा होते तो मैं इसमें बहुत सारे एनिमेशन लगा सकता था, जैसे कि होवर किया लॉगिन की जगह सबमिट बटन आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है, बताता हूँ। अब जैसे पिक्चर सही है, पिक्चर चेंज करके दिखाऊँ जावास्क्रिप्ट से। देखो ये एनिमेट हो रही है, ये जो बिलिंग हो रही है वो एनिमेट हो रही है। हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन इस तरह कुछ लगाया हुआ होगा। बोलो तो पहले इमेज चेंज करके दिखाऊं या पहले मैं रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं? रिस्पॉन्सिव करता हूँ, फिर एक एंड में करके दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। इसको हम छोटा करें, कुछ भी करें, ये उतना ही। इसको अगर मोबाइल में ले जाऊँ तो ये मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताएं, इतनी सिंपल सी वेबसाइट है ये, इसीलिए मैंने इसकी एग्जांपल दी है। मुझे मोबाइल में क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है मोबाइल में? नहीं, जैसे किस तरह का दिखना चाहिए? हाँ, मतलब अभी रॉ है तो कॉलम हो जाए, बस दैट्स इट। यूज़र खुश हो जाएगा, उसकी इमेज ना कटेगी, उसकी इमेज नीचे आ जाएगी। तो उसको हम आते हैं, किसी को याद है? बगैर देखे वैसे देखना चाहिए, देखो मीडिया एंड स्क्रीन या स्क्रीन एंड स्क्रीन, आगे राउंड ब्रैकेट मैक्स विद कितना था 500 पिक्सल कर्ली ब्रैकेट, ऐसे। अब सर्च भी कर लेते हैं ज़रा, मीडिया स्कूल मीडिया स्क्रीन एंड, ज़बरदस्त। आइंदा ये मुझे भी याद रहेगा। अच्छा, हमने इसको बता दिया, अब इसका करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। नहीं, किसका? ये जो है ना, ये मीडिया, ये जस्ट फाइल है। अगर स्क्रीन इससे छोटी हुई इससे, तो आपकी ये वाली फाइल का हिस्सा रीड होगा CSS का। अगर इससे बड़ी हुई तो आउटसाइड का हिस्सा रीड होगा। ये सिर्फ फाइल का पोर्शन डिफाइन हो रहा है। हमने बोला हमारे पास है रॉ पे जो है आप कर दो बैकग्राउंड रेड, ताकि हमें पता चल जाए। तो उसने रॉ पे बैकग्राउंड रेड कर दिया, मतलब हमारी CSS सही लगी। हटाया रेड नहीं है, लगाया रेड है। अच्छा, रीड ये सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन जब यहाँ की बारी आएगी ये ओवरराइट कर देगा पुराने CSS को, इसलिए हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, रॉ में हमारे पास क्या था, हम ज़रा रीड करते हैं। हमने बोला हाइट 100 VH है, ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं। इसकी फ्लैग्स क्या है? इनलाइन, जिसको हम बोलते हैं ज़रा भैया तुम जो है ना आप कॉलम में खड़े हो जाओ। कॉलम हो गया, सिंपल भाई, इतना सही था मीडिया को।
अब इसको जितना उसको चाहो इनहांस करो। अब क्या बोल रहे हो, ये जो है ये ऊपर ले आऊँ, अगर इमेज छोटी कर देता हूँ, लेकिन ये बताओ ये ऊपर सही है नीचे सही है? ऊपर करके भी देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ कॉलम रिवर्स, ये ऊपर आ गया इमेज, ये भी सही लग रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं ज़रा पैडिंग ऊपर से कितनी 50 px, साइडों से 20 px, एक्चुअली 100। अच्छा ये मेरे से गलती ये हुई है, इसको हाइट है ना हम ऑटो कर देते हैं, 100 px दिया हुआ था ना ऑटो, ठीक है। अच्छा अब क्या करना बाकी है, इसको ज़रा बैकग्राउंड दोबारा लगाता हूँ, इसकी विड्थ 90 VW, 100 VW, ज़रा इसको मार्जिन 0, पैडिंग 0, गुड हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करना है, इमेज, ये जो इमेज है इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इमेज के लिए मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि मोबाइल है मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, मुझे पता है तकरीबन मोबाइल मिलते जुलते ही होता है। डेस्कटॉप का ये सीन है कि डेस्कटॉप 34 भी है, 49 भी है, और 55 भी आ गया है, और 14 इंच भी है, तो इसलिए मैंने डेस्कटॉप स्टैटिक रखा। मोबाइल मुझे पता जाता था क्या होगा, आईफोन सैमसंग ज़्यादा टैबलेट पे चले जाएगा, टैबलेट का मतलब स्टैंड दे सकते हैं। अच्छा फ्रेम मैंने कहा हाइट तुम कर लो 300 पिक्सल, इसको मैंने कहा तुम कर लो 250 पिक्सल, इसको मैंने कहा तुम कर लो 300। अच्छा विथ का ये सीन है कि हाँ 90%, 70%, 70%, ट्राई करते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। हाइट 380, विथ 50%, 350 with 40, और राइट मुझे करना है 50 px, 150 px, विथ को मैं कर देता हूँ 140 px, now 150, जबरदस्त हो गया। ठीक है ना, हमारा मोबाइल व्यू रेडी हो गया, सही लग रहा है। रिस्पॉन्सिव की चीज़ समझ आई कि कैसे होता है रिस्पॉन्सिव। मेरे पास अगर 10 चीज़ें और होती तो मैं क्या करता, देखें वेबसाइट जैसे मैंने भी एग्जांपल दी 27,000 पेज वर्ड्स, ठीक है, तो आप अज्यूम करें कि उसमें अभी CSS इंक्लूड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, तो किस लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है। ये तो हमारा बहुत छोटी सी एग्जांपल। अब इसको अगर आप रिस्पॉन्सिव कर लेंगे तो ठीक है,
अगर आपने इसको छोड़ दिया और आपने पूरी वेबसाइट बना ली, फिर रिस्पॉन्सिव करने बैठेंगे तो महीना निकलेगा। एक बटन यहाँ से सही करेंगे, फिर दूसरा बटन वहाँ से सही करेंगे, करते करते वैसे तरीके का कोडिंग में टाइम लगता है। लेकिन जब आप वेबसाइट बनाएं, अगर 10 कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट बनाए उसको फौरन से रिस्पॉन्सिव करें, फिर उसका सेक्शन डिफाइन कर दें कि CSS में यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब मुझे बताएं इसमें कोई सवाल है? रिस्पॉन्सिव क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ। मेरी असल हालत में आ गई वेबसाइट। सही है। इससे पहले किसी को थी इशू रिस्पॉन्सिव समझने में? अब क्लियर है ना? बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो कि मैं दोबारा रिवाइज करना पड़े। मसला नहीं है, फिर भी आप बोलेंगे तो हम कर लेंगे रिवाइज, टाइम है अपने पास। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की मैंने कहा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसमें ऐसे थे ना, हाँ 3 कार्ड ऐसे थे। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लेक्स रैप, याद है? फ्लेक्स रैप क्या करता है, अपनी हाइट विड्थ देखता है कि उसके पास कितनी जगह है, और अपने जो कार्ड्स हैं उनकी विड्थ देखता है। अगर उसके पास 500 की विड्थ है और कार्ड 200 के हैं, तो क्या उसमें कितने आएंगे? 2। तो मोबाइल में जाएगा तो आप उसको या तो 150 कर दो, तो 150 3 कार्ड आ जाएंगे 500 के अंदर। अगर आपका मोबाइल छोटा हुआ, अगर मोबाइल की विधि 300 हुई तो 2 कार्ड लगा देगा या 1 कार्ड लगा देगा, बाकी समझ गए? इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको शो कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। मैं अपनी इंडेक्स की फाइल में आया, मैंने बॉडी में लिखा स्क्रिप्ट src index.js क्रिएट फाइल। मेरे पास इमेज को मैंने दी आईडी, फ्रेम वही रहेगी, सब यहाँ ध्यान से देखें। आईडी आईफोन। CSS में हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड लगाते हैं, CSS खुद ही अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जस्ट लिंक है। स्क्रिप्ट में हम फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं। जिससे CSS में लिंक देते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट की चीज़ों के लिए आप ये जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे। हेड में भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी हमारी बहुत लंबी लंबी होती है, हज़ारों लाइन होगी। रीड हो जाता है, मसला नहीं है। तरीके का ये है कि बॉडी खत्म होने से पहले एंड में लगा दो। अब जैसे मैं डेवलपर, मुझे पता है स्टैंडर्ड तरीका ये है, तो मैं कोई भी फाइल खोलूंगा सबसे नीचे चले जाऊंगा। अगर लोग अपनी तरफ से लगाना शुरू करते हैं तो एक स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि अगर HTML जब स्टार्ट करी थी तो HTML और बॉडी के टैग नहीं लगाते थे, तब भी चलती थी HTML। तो बड़ी जब वेबसाइट आती है ना, वहाँ वैलिडेशन हो जाती है, फ्रेमवर्क्स में वैलिडेशन होती है। अच्छा, index.js, इसके अंदर गए, मैंने कहा वार आईफोन इमेज। देखने में किस तरह कर रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो, क्योंकि प्योर इंग्लिश है, आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तब भी, लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट न्यू है आपके लिए तो थोड़ा न्यू फील होगा। डॉक्यूमेंट मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। हमारा जो ब्राउज़र है ना, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स, आपका हर वर्ड डॉक्यूमेंट पे रेंडर हो रहा है। आपकी क्या बोलते हैं, जो ये है URL, ये लोकेशन के अंदर आती है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, जो हमने पिछली दफ़ा क्लास में चेंज करी थी। तो ये सब डॉक्यूमेंट का पार्ट है। अगर आपको कुछ राइट करना हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट पर राइट भी हो जाएगा। यहाँ समझ गए डॉक्यूमेंट क्या है? अच्छा, उसमें से एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। समझ आ रहा है ये क्या कर रहा होगा? ये पूरा टैग उठा के ले आएगा, किससे? आईडी से। ये आईडी आईफोन है ना, तो ये आईफोन की आईडी वहाँ ले आएगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट। अगेन ये आप लोग नहीं पढ़ा, मैं आगे के चैप्टर है ये, लेकिन हम करेंगे। सेट टाइम आउट 2 सेकेंड बाद क्या करो, आईफोन इमेज
SRC पता नहीं वर्ड रहेगा, ट्राई करते हैं। कर दी। अच्छा ये frame.png ट्राई करते हैं। लग गई। कैसा? अच्छा मैं आया यहाँ पे डाउनलोड्स, ये मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, तो मेरी सिस्टर भी जाती हैं गर्ल्स की क्लास में, संडे को होती है, तो वहाँ मेरी वीडियोस भी आप लोग देख रहे होते हैं और वो भी सीरियस पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे घर वाले भी, जो मेरी सिस्टर है, वो भी वीडियो चला के बैठी होती है। ठीक, आप लोग भी शायद देखते हो। frame2.png iPhone 2.png। अरे भैया अच्छा क्या नाम था? iPhone 2.png। कैसा? क्लास से भी गेट कर सकते हैं, आईडी से भी गेट कर सकते हैं। मल्टीपल लगाऊं? मल्टीपल लगाएगा। देखो हमारी आईफोन की इमेज कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। मैंने सो आईडी थी आईफोन। अब जाओ से भी यकीन करो यार, इतनी इजी है कि मैंने इसको बोला कि भाई एक वेरिएबल लो आईफोन इमेज। हाँ फुल दिखा है, ऐसे ही दे दिया। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी होता है, लेकिन क्लास नेम है ना मल्टीपल एलिमेंट्स ले आता है। आईडी से भी एक एलिमेंट लाएंगे, समझ गए? हो उससे भी जाएगा, हो इससे भी जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक इमेज चेंज करनी है, हम एक कर रहे हैं। मैंने आईफोन यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि मेरी आईडी यहाँ पे आईफोन थी, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा आईफोन इमेज। अच्छा सेट टाइम आउट का मतलब समझ आ रहा है? किसी को भी बताएगा क्या होगा? हम जावास्क्रिप्ट में हमेशा सेकंड काउंट करते हैं मिली सेकंड से। एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, और हर मिली सेकंड में भी 1000 वो होते हैं, नैनो सेकंड होते हैं, ठीक है। तो एक नैनो सेकंड के अंदर भी कुछ होता होगा, क्या होते हैं? काउंट हो रहे होते हैं। हम घड़ी बनाएंगे ना, स्टॉप वॉच बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में भी, तो देखना। मैथ वैसे वाकई बड़ी ज़बरदस्त है दुनिया में, कभी गौर फिक्र करो। एक और लगा देते हैं भाई। देखो टैग तो हमारे पास आ गया ना, मौजूद है टैग हमारे पास। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि सेट टाइम आउट ना हो, मतलब 2 मिनट गुजर जाए तो ये काम कर दो, ये नहीं बोल रहा, हर 2 मिनट बाद ये काम करो। सेट इंटरवल, ये देख रहे हो एआई मेरा कोड कैसे लिख रही है, कैसा? अब अगर मैं चाहूँ इफ आईफोन इमेज डॉट src इक्वल हो किसके? इसके। तो क्या करो, ये कर दो, एल्स ये कर दो। लॉजिक समझ आ रही है? नहीं
मेरी करंट एसआरसी क्या है? iphone.png है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल चली, उसने देखा कि यहाँ पे क्या है। हाँ देखें, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल चली, वो ये ले आई एलिमेंट, हमारे पास टैग आ गया। अब इसने बोला कि आईफोन की सोर्स क्या है। अभी करंटली क्या है? iphone.png ना, तो इसको अभी क्या मिल रही होगी? iphone.png। मैंने कहा अगर iphone.png हो तो उसकी एसआरसी चेंज करके iphone2.png कर देना। समझ आई हो? है लगा सकते हैं किसी। अगर ये आईफोन इमेज iphone.png नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी यहाँ पे? ऑटोमेटिकली 2 होगी, तो 2 है तो 1 कर दो वापसी। हाँ बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 सेकेंड। इसको हम कंसोल करके देखते हैं क्या है। देखो चल रहा है आईफोन। अच्छा इसको ये मिल रहा है। ये ट्राई करते हैं। हाँ भैया, अब बताओ तीसरी कैसे लगेगी? वैसे तीसरी का सुन के कुछ और दिमाग में आता है। ये तीसरी कैसे लगेगी? दूसरी तो हमने लगा दी। एलजे जबरदस्त। ठीक है भाई, तीसरी इमेज भी ले आते हैं हम। ये भी है, ये सेव इमेज एस। हाँ भाई खुद ही डाउनलोड हो जाती है। अच्छा चौथी भी ले आते हैं। 4 की इजाज़त है हमें यहाँ पे। फेल ही नहीं जाएगी भाई। ये देखो आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप आईडी भी चेंज कर सकते हो। आपकी आईडी अगर आईफोन है ना तो उसको चेंज कर दो, बोलो भाई इसकी आईफोन सैमसंग, आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट समझ आ रही कितनी आसान है? खेलो कूदो। क्या है? देखो 3-4 दफ़ा करके देखने कोई हर्ज नहीं है, सही है। लेकिन एक दिन में अगर एक बात है कि 2 घंटे में आप लोग अगर सीखते हो तो कुछ क्लियर हो जाता है ना। कंसोल टेस्टिंग के लिए होता है, फंक्शनलिटी के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, बस यही है। समझ में क्या नहीं आया? अरे तुम लोगों को समझ नहीं आया तो मैंने और कंफ्यूज कर दिया। बताता हूँ, एक सेकेंड। मैं ज़रा है ना ये और ये 2 स्क्रीनशॉट उठा के VS कोड में लाया, इसका लॉगिन में लाया यहाँ। अच्छा आईफोन। अच्छा यार आप लोग अब समझें, मुझे बताएं क्या लिखूँ अब। मेरे पास 4 इमेज आ गई। iPhone 4, मैंने कहा एल्स इफ
इसमें मैंने लिखा iPhone 2 और iPhone 4 हो तो बैटरी। अच्छा, iPhone 2 हो गया, 2 हो तो इसको कर दो 3। अच्छा, अगर 3 हो तो 4 हो तो दोबारा iPhone इंक्लूड का मैं बताता हूँ। हाँ, मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ एक दफ़ा, ये क्या हो गया। हाँ, मैं एक दफ़ा ज़रा टेस्ट कर लूँ तो तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखते हैं, 1 2 3 4। एक तो इमेज चेंज होने ये क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा, एनिमेशन पे अब जा रहे हैं हम। ट्राई कर लेते हैं, एनिमेशन मुझे पता नहीं है, ट्राई करते हैं। ये है नहीं, ये नहीं है आईफोन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन इवनेस नथिंग हैपनिंग। एक काम करता हूँ ना, इसकी स्टाइल एक टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। बहुत सारी वो होती हैं फ्लूट। मैंने कहा भाई स्टाइल में जाओ, इसकी जो है ना, नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं करना। ओपेसिटी कितनी, 0.5। ओह नाइस, 1। यार अगर ये हर सेकंड बाद चलती है, इसकी ओपेसिटी ये हो गई। सेट टाइम आउट, समझ कुछ भी नहीं आ रहा तुम लोगों को, लेकिन मुझे करके दिखा दो बस। ये वही बोल रहा हूँ कि समझ तुम लोग को इमेज नहीं आ रही कि देखनी है, एनिमेशन है। ओह नाइस, अब ट्राई करते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 100s। ओह 100 ms। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा कि वर्क कर रहा है ये। नहीं तो ये है ना वाला कंट्रोल सिस्टम। ये जो है ना 1s, इसको करते हैं कितना, 0.1 है, पॉइंट नहीं 0.5 है। अच्छा 0.2s। मतलब तुम समझ तो है ना हो क्या रहा है। या अच्छा, सेट ले लो। अच्छा देखें, ये कोड मैंने आपके सामने लगाया, जाओ देखो जरा इसको समझो।
अच्छा यार जरा इसको देखें आप, नजर आ रहा है उससे समझने की कोशिश करें जरा, इंग्लिश है नॉर्मल। अच्छा लाइन बताएं किस लाइन में फंस रहे हैं वैसे, मैं एक्सप्लेन तो 2 मिनट में कर दूँ लेकिन समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ मसला आ रहा है। वीडियो में बताइए। अच्छा यार देखो जरा, देखो कर लेना पकड़ी। वार्ड का मतलब क्या है? वेरिएबल। मुझे पता है भी कैसे पिलाने वो नहीं मदरसे में डंडी रख के पढ़ाते हैं। वार्ड मतलब वेरिएबल बन गया या आपका स्टोर। इस स्टोर का नाम मैंने क्या रख दिया? आईफोन इमेज। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे तुम हमटी डमटी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आईफोन इमेज बस मैंने अपने काम के लिए लिखा है। अच्छा इक्वल टू मैंने लगाया, आगे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट और लोकेशन भी होती है, और उसमें हमारे पास HRF URL आ जाती है, सही है, ब्राउज़र की। और हमारे पास डॉक्यूमेंट भी होता है, वो ब्राउज़र के अंदर लिख देता है। उसमें से एक हमारे पास ये फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट हम किसको बोलते हैं HTML में? काम जो कर रहे हैं उनको वो क्यों कर रहे हैं? 5 मिनट दे दो यार, वाइट शर्ट 5 मिनट दे दो, रुक जाओ काम। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि क्या करता है, उसको जब आप आईडी दो ना, कोई भी आईडी, मैंने यहाँ लिखा आईफोन, ये वैसे आईफोन को नहीं जानता। आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक नाम होता है प्रोग्रामिंग का, जैसे C++ है, C++ हो गई, रस्ट हो गई, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत हाई लेवल है, ठीक है। उसमें ये सीन है कि आपने कोड लिखा, डायरेक्ट हिट करती है कंपाइलर। एक बात है, क्रोम जो है ना, क्रोम, अब मेरी मैकबुक है 16 GB, ये अगर 64 GB भी होती ना, क्रोम आ जाता सारी की सारी। लेकिन अगर ये रस्ट में या C++ में बना होता ना, क्रोम नहीं खाता। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये 3-4 टर्मिनल हमने कोड लिखा इंग्लिश का, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझते, ये सब कन्वर्ट होता है 101010 बस ये बताना चाह रहा था। तो हमने आईफोन लिखा ना यहाँ पे, तो देखें ये आईफोन मैंने यहाँ लिखा, ये आईफोन यहाँ पे एक आईडी है एलिमेंट की, किसकी? इमेज की। तो इसका मतलब जब मैंने आईफोन से गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो मेरे पास ये वाली इमेज का टैग आ गया होगा पूरा हो गया, समझ आए? ये पूरी इमेज उठ के आ गई कहाँ पे? इस वेरिएबल के अंदर है। ऑटो कैसे आएगा? देखो 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 देखो, एग्जाम्पल अजीब अजीब देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमें फंक्शन मिलता है गेट एलिमेंट आईडी। देखो यार ये लाइन हमने लिखी ना, ये लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईफोन, इस लाइन का मतलब है कि गेट एलिमेंट करो कौन सा वाला, जिसकी आईडी थी आईफोन। अच्छा इस क्लास आईफोन का हमें कोई फायदा नहीं, ये मैं हटा देता ताकि आपको कंफ्यूज ना। ये मैंने आईफोन क्लास हटाई, यहाँ से भी मैंने क्लास हटाई, CSS में जाके मैंने हैश सेव। अब समझे? जब हमने ये लाइन लिखी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी आईफोन, तो उसके रिएक्शन में इस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या हो गया, ये सेम वही चीज़ है जैसे कि आप लोग देखें, शायद आपको आसानी होगी। वार नेम अब मुझे एक बात बताएं, नेम के अंदर क्या आएगा? नेम के अंदर क्या आएगा? नेम जो प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे वो आएगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हमने नेम के अंदर ये प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम तो नहीं मिल रहा होगा। इसी तरह हमें आईफोन इमेज के अंदर
डॉक्यूमेंट और एलिमेंट का आईडी नहीं मिल रहा होगा, उसका एक्चुअल टैग मिल रहा होगा जो HTML से उठ के आ रहा है। ये एग्जांपल समझ गए? पूरा टैग आ रहा होगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्लास कहीं भी नहीं है ना, मैं बोलूँ ना iPhone image डॉट क्लास ऐड कर दिया क्लास। ये जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका है कि जैसे मैंने बोला iPhone image का स्टाइल लिया, स्टाइल तो इसमें है ही नहीं है, मतलब लेकिन टैग तो हमारे कंट्रोल में आ गया ना। टैग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनपुट का टैग है मैं यहाँ से प्लेस होल्डर चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं बटन है तो बटन का टैग चेंज कर सकता हूँ, पूरा हमारे कंट्रोल में है जावास्क्रिप्ट के जरिए। अब मैंने इसको बोला सेट एडिटर वर्क, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आगे हम जब एडिटर पे आएंगे इस पर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिर भी इतनी जगह पे आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से प्योर इंग्लिश है, मुझे नहीं पता, शायद मैं सीनियर हूँ इस वजह से ऐसा लग रहा है, या आप लोग बताएं प्योर इंग्लिश लग रही। मैंने यह बोला क्या iPhone image डॉट स्टाइल, इसको छोड़ दो, ऑब्वियसली हटा देगा। अच्छा अब बताएं इंटर वाले ना हर 2000 मिलीसेकंड के बाद चल रहे हैं, चलते जाएगा जब तक इसमें टाइम आउट क्या वो करता है। हमने बोला ना सेट टाइम आउट, मैंने बोला 10 सेकंड बाद चल जाएगा, करके खत्म हो जाएगा। सेट इंटरवल मतलब चलते जाना, कब इतने टाइम बाद। ये स्टैंडर्ड है कि हम सेकंड हम मिली सेकंड में डिफाइन करते हैं, MS क्लियर है। तो iPhone इमेज ठीक है, उसकी सोर्स क्या थी iPhone.png। अच्छा एक मसला ये आ रहा था जब मैं iPhone image डॉट src को कंसोल कराया ना, तो मुझे ब्राउजर की लिंक भी मिल रही थी https://iphone.png। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा src के अंदर इंक्लूड्स है, इंक्लूड एक इंग्लिश का वर्ड है ठीक है, लेकिन ये एक फंक्शन भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हाई लेवल जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं क्या src इमेज का जो ये है, ये src, ये इस टैग का src है, कोई फंक्शन नहीं। मतलब अगर हम एक टैग को मंगवाते हैं तो हम क्या लिख रहे होते हैं, एक टैग के अंदर HRDF। अगर H1 मंगाते तो क्या लिखते हैं, H1 में तो कुछ नहीं, मतलब H1 तो मंगा लिया, उसका तो कोई टैग ही नहीं है जिसके अंदर टाइटल लिखते हैं, उसके अंदर होता है इनर HTML, मतलब इनर टेक्स्ट, समझ रहे हो? वो हम प्रैक्टिस करेंगे ना आगे जाके तो क्लियर होगा, अभी नहीं फिर भी अच्छा है, मतलब समझने की कोशिश करो। हाँ अब जैसे हर सेकंड जब ये चलेगा तो जाहिर सी बात है पहले सेकंड में इमेज कुछ थी, चेंज कर दी हमने, और जब चेंज कर दी दोबारा चलेगा, मुझे कहता है चले कौन सी इमेज है, कौन सी चेंज करनी है ना। तो मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने बोला भाई इमेज की src अभी क्या है, उसने बोला मैंने कहा अगर iPhone.png है ना, इसको क्या कर दो, इमेज की जो सोर्स है उसको चेंज करके कर दो iPhone2.png, उसने कर दी। दूसरा राउंड 2 सेकंड बाद दोबारा कॉल हुआ फंक्शन, पूरी फाइल नहीं कॉल होगी, सिर्फ यही हिस्सा कॉल हो गया सेट इंटरवल का कॉल हुई। मैंने कहा भाई चेक करो iPhone.src है, नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये 2 हो चुकी थी। तो इसने बोला भाई एल्स इफ, मतलब ये है तो ये लिया, जैसा मेरी बोलती भाई धनिया हो तो नहीं, जैसे तेल डालो तल्लो का ले आना, ये नहीं है तो डालडा का ले आना, वरना मीज़ान का ले आना, है ना भाई। यही सेम चीज़ है कि भाई ये आईफोन है तो ले आना, नहीं है तो प्रो मैक्स ले आना, नहीं है तो भाई 13 ले आना, समझ रहे हो। ये जावा में लगेगी, जावा में लगेगी, इंडेक्स वगैरह हो, HTML नहीं लगेगी। यकीन करो अगर मैं आईफोन की जगह कहीं मरियम आयशा कर देता ना तो कुछ ज़्यादा समझ आती, तो भाई मरियम का रिश्ता आ गया, समझ आ रही है, हाँ हो गया तो ठीक है, वरना सनिया वो भी नहीं है तो रुस्ताना, ठीक है भाई तुम्हारे अब समझ आई। एंड में
ये ठीक है। अच्छा तुम क्या पूछ रहे थे, दोबारा पूछना। लाइन नंबर 2, इसमें मैंने बोला है कि जो लाइन नंबर 1 का रिजल्ट होगा ना वो ये आ रहा होगा इमेज। सही खुद आएगा ना, मतलब अभी करंटली हमारी HTML की फाइल में आईफोन जो है ना, आईफोन ये रहा, आईफोन आईडी आईफोन है ना, तो वो ये पिक करके ला होगा ये लिख। अगर इसकी जगह में फ्रेम लिख देता ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी में फ्रेम लिख देता तो ये ला रहा होता, ये वाली इमेज ला रहा होता। फिर ये